आसपास के क्षेत्रीय नागरिकों का हृदय से आभार कि वो ठंड के इस मुश्किल समय में अपने बहुमूल्य शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल के उन्होंने आने की कृपा की, इसके लिए आभार। आए हुए सभी लोगों को आज मैं अवगत कराना चाहता हूँ मित्रों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो युवा दिवस, यूथ डे पे हम यूथ के लिए कुछ करें, कुछ काम करते हैं। तो उसमें सबसे रेलिवेंट चीज़ है स्किलिंग का। स्किलिंग वो चीज़ है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय में हम सिर्फ कोरी किताबी ज्ञान से हम लोगों को रोजगार नहीं हासिल होने वाला। हम लोग को हाथ का हुनर, कुछ करने का हुनर आना जरूरी है। इसी हुनर के विशेषज्ञ आज हमारे बीच में बैठे हैं। दिल्ली से आए हुए दीपक जी हैं, शादाब जी हैं, जो आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। हमारे बीच में ग्रीन पैनल कंपनी से लोग आए हैं जो आपको इंडस्ट्री के विषय में जानकारी देंगे कि आज लकड़ी उद्योग में, फर्नीचर उद्योग में नया क्या है, क्यों आप पुराने ज्ञान से आप उसमें वो ऊंचाइयां नहीं हासिल कर सकते जिसके लिए आपको नवीन स्किल होना जरूरी है। तो इन्हीं सब कार्यक्रमों पे आप लोग का आज थोड़ा सा हम लोग समय लेंगे और आपको ज्ञानवर्धन देंगे। और हमारे भी जी, आपसे मुलाकात हुई, फ़ोन से हुआ, बात हुई। मैं विनोद वाटा .in जो ये आप कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं राजीव चटर्जी, मैं दिल्ली में AVARD संस्थान से सचिव हूँ और हमारी संस्थान के साथ कई सारे NGOs जुड़े होते हैं देश भर के। ये 1958 की संस्थान है। 2014 में जब से वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने स्किलिंग का काम शुरू किया, स्किल इंडिया को एक मूवमेंट बना दिया, तब से हम लोग स्किलिंग के काम में जुड़े हुए हैं। हमारा काम ही है लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को जन जागरूकता और अवेयरनेस कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न जो अच्छे काम चल रहे हैं, जैसे हम लोग PMKVY में भी भागीदार रहे हैं और अन्य काफ़ी सारे कार्यक्रमों में हम लोग भागीदार रहे हैं। जब हमें ये FFSC और ग्रीन पैनल प्लाईवुड का जब हमें ये कार्यक्रम पता चला, तब उसी दिन हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लोग रुद्रपुर की जनता को इस अच्छे कार्यक्रम के बारे में जागरूक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भागीदारी करें और देश में जो एक स्किल गैप है उसको भरने में सहयोग करें और देश को एक स्किल कैपिटल बनाने में हेल्प हो। इसके लिए हम लोग सब कटिबद्ध हैं। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय संस्थान है समायरा एजुकेशनल सोसाइटी भी हमसे जुड़ी हुई है, जिनके तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच में फर्नीचर सेक्टर स्किल काउंसिल के भी लोग आए हैं जो सहयोग करेंगे, बच्चों को काउंसलिंग के ज़रिए उनको पूरी जानकारी देंगे किस तरह से वो इस निःशुल्क ट्रेनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके और रोजगार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। हमारे बीच में हम आभारी हैं, ग्रीन पैनल कंपनी से भी लोग आए हैं, ग्रीन पैनल फाउंडेशन की तरफ से, जिनकी तरफ से ये पूरा कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया जा रहा है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम को, उनके लिए हम आभारी हैं। वो भी बच्चों को मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से फर्नीचर उद्योग में आज के आधुनिक समय में किस तरह के आधुनिक स्किल्स की हमें ज़रूरत है, क्योंकि पूरा फर्नीचर सेक्टर स्किल ही बदल चुका है। अब वो ट्रेडिशनल कारपेंट्री के अलावा अब सब काम मशीन से होने लगा है, सब काम कंप्यूटर से होने लगा है। तो भारत को अगर हम फर्निशिंग में अगर एक बेंचमार्क स्थापित करना है तो हमें वो स्किल्स अपनाने पड़ेंगे। उसी के लिए आज सभी कोई ग्रीन पैनल फाउंडेशन से सभी कोई आए हुए हैं हमारे साथ। सभी का यहाँ स्वागत है। आशा है कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। अब तक आपने कितने कार्यक्रम आयोजित किए हैं अपने? इस तरह के हम लोगों ने करीब 11 कार्यक्रम विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिलों के साथ अरेंज किए हुए हैं। कल भी हमारा एक कार्यक्रम मुरादाबाद में शेड्यूल्ड है। तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कार्यक्रमों में हो सकता है, उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। थैंक यू। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जी, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री रुद्रपुर से। अभी जो हम प्रोग्राम ये FSSC के साथ ऑर्गेनाइज कर रही है, गवर्नमेंट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ग्रीन पैनल फाउंडेशन के साथ एक कोर्स है। जो ग्रीन पैनल फाउंडेशन हम फ्री में इस कोर्स को 3 महीने का कराते हैं। उसके बाद हम एक उन बच्चों को एक अप्रेंटिसशिप में 9 महीने वो कंफर्म बेस पे उनको जॉब देते हैं कि 9 महीने वो अप्रेंटिसशिप कंफर्म रहेगी। उसके बाद वो उसी कंपनी में कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने स्किल्स के हिसाब वो चेंज कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी जो 11 से 15 है वो उन्हें फर्स्ट डे से मिलनी चालू हो जाती है। बाकी वो सैलरी लाखों में भी पहुँच जाती है। आपको याद होगा कि जब हैदराबाद में एक फॉरेन कंपनी का शोरूम खुला वुड बेस का, तो उस दिन पूरा हैदराबाद ही शट डाउन हो गया था। तो वो ऐसी कंपनी जब इंडिया में आ रही है तो उन्हें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो स्किल्ड हो, नहीं तो फिर फॉरेनर के जरिए ही काम होगा। तो वो उस कंपनी, जैसे वो आइकिया कंपनी थी, आइकिया कंपनी में काम करने के लिए उन्हें
कैसी मशीनों में काम करना है, तो वो सारी एडवांस मशीनें इस संस्था से सिखाई जाएंगी, ताकि आप एडवांस मशीनों में वो फर्नीचर डेवलप करें, जो फर्नीचर आज मॉडर्न जिसकी लाखों में कीमत है, तो उसके लिए आपको उतना पैसा मिलेगा, आपकी स्किल की कीमत होगी। इसी जरिए आज इंडिया में लगभग 500 विदेशी फर्नीचर इंडस्ट्रीज है और 5000 लोकल इंडस्ट्रीज है, तो जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब तक कितने लोगों को आप जॉब दे चुके हैं? ये प्रोग्राम अभी लगभग 6 महीने से स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 3 बैच निकल चुके हैं, तो सारे लोग अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी ट्रेनिंग किया सब अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको 9 महीने की अप्रेंटिसशिप कन्फर्म मिलती है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उस जिसमें आप अप्रेंटिस कर रहे हैं आप उसी में कंटिन्यू करेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने रिज्यूम खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी सीएनसी मशीनें लगा लेते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब आपको एक इसकी स्किल पता हो जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं, और दुनिया में क्या चल रहा है वो जानते हैं। नहीं तो एक लोकल कारपेंटर सिर्फ 4 डिजाइन जान के एक लोकल मार्केट तक सीमित रह जाता है। इसमें आपको पूरी दुनिया देखने का और दुनिया को समझने का और एक नई मशीनों के साथ जुड़ने का गवर्नमेंट और एक ग्रीन पैनल फाउंडेशन के जरिए एक मौका मिलता है, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहना खाना सब कुछ ग्रीन पैनल फाउंडेशन के जरिए स्पॉन्सर है। उर्वाता.in से आपके यहाँ पहुँचा हूँ सेंट मैरी स्कूल में। आपके द्वारा फर्नीचर इंस्टीट्यूट में अपना कैरियर बनाने का सुनहरे अवसर पर एक शिविर का आयोजन किया गया है बच्चों को। उसके बारे में आप विस्तृत क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, ये जो हमारा FFSC है, हम इसके माध्यम से ग्रीन पैनल, जो हमारी कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड ये शेडकुल में है, और उससे हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि जो लोग गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पाती है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें हमारा एक सहयोग है कि लोगों तक पहुँचे और स्किल डेवलपमेंट का काम करें। तो जिसमें हमारा फर्नीचर के ऊपर है, जो स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो लोगों को हम अवेयरनेस देंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 3 महीने का हम ये प्रोग्राम कराएंगे, जिसमें वो लोग फरीदाबाद में हमारा एक लर्निंग सेंटर है, वहाँ पे जाके 3 महीने तक ये लोग सीखेंगे कि फर्नीचर मॉडर्नाइज जो फर्नीचर है उसमें कैसे लोग अपना भविष्य तय कर सकेंगे। इसके बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर भी स्कोप हैं। इसके अलावा जो हमारे विदेशों में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे बेहतर स्किल के लोगों को लेना पसंद करते हैं। तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो ऑफ कोर्स लोग इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद हम प्लेसमेंट की भी सुविधा दे रहे हैं, जिसमें हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, जस्ट एक सैलरी के तौर पर। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है हमारे युवा के लिए। तो हमारी कोशिश है कि हम ग्रीन पैनल फाउंडेशन की तरफ से लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी दे पाएँ। धन्यवाद। ये जो आज आपने सेंट मैरी में कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें काउंसिल में बच्चों को क्या क्या जानकारी देंगे, क्या बताएंगे? ऑफ कोर्स इसमें हम जो है उनको ये बताएंगे कि हम जो हमारा अभी तक, जैसा कि लोग अभी क्या है आज तक यही समझते हैं कि कारपेंटर मतलब एक छोटा सा नाम है कि कोई मतलब घर में या दुकान में बैठ के एक कुर्सी चेयर या बढ़ई का काम कर ले, लेकिन उनको पता नहीं है कि बेसिकली फर्नीचर में क्या क्या मतलब जो नए मॉडर्न तरीके की चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं और क्या होती हैं, और इसमें हम कैसे भविष्य बना सकते हैं, वो उनके बारे में हम थोड़ा उनको ब्रीफ करेंगे कि आप इसको एक बढ़ई के तरीके से ना लीजिए, एक मॉडर्न तरीके से लीजिए, इसको समझिए कि आपका भविष्य कहाँ है और आप कहाँ तक सोच पाते हैं एज कारपेंटर और फर्नीचर के सेगमेंट में। तो हम लोग उनको बेहतर एक बताएंगे कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ेंगे, आप कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, इक्विपमेंट कैसे कैसे होंगे जिन पे आप काम करेंगे, उसके बारे में हम बेहतर एक जानकारी उनको देंगे, और साथ ही साथ उनको एक भविष्य में वो क्या कर सकते हैं उसकी एक बेहतरीन जो हमारी स्कीम है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने इस प्रकार के कार्यक्रम कितने आयोजित किए हैं, कितनी सफलता मिली है और कितना
आप इसमें बच्चों ने या जिन्होंने लिया है जिसका लाभ उठाया है जी, इसके इससे बारे में पहले भी थोड़ा- हमारे कई सारे मतलब हमारे 3-4 प्रोग्राम ऐसे हो चुके हैं, बैचेस हो चुके हैं जिनमें काफ़ी हद तक बच्चों को काफ़ी सफलता मिली है। एक हमारे एक मोहम्मद जावेद करके लखीमपुर से लड़का है जिसने इस हमारे साथ जुड़ के, इससे पहले भी उन्होंने कई जगह में काम किया, बट हमारे साथ जब से जुड़े तो वो एक तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस सेगमेंट में। वो जाके विदेशों में भी उनकी कंपटीशन हुआ जिसमें लास्ट जो हमारे उनके साथ बात हुआ था तो चाइना, जापान जो कि काफ़ी एडवांस कंट्री हैं, उनके बच्चों के साथ उनका कंपटीशन हुआ था जिसमें उनका फर्स्ट रैंक आई थी और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो मेरा विश्वास है एज ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड एंड फाउंडेशन का कि हम अच्छे बच्चों को हम इस सेगमेंट में ला सकते हैं और वो भविष्य को अच्छा तय कर सकते हैं। तो ये अभी तक की हमारी जो है एक अचीवमेंट है, इसमें कह सकते हैं। थैंक यू। इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में आप और थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगी? देखिए, जैसे कि ये जो प्रोग्राम है ये फर्नीचर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और हमारी खुद एक वुड बेस्ड इंडस्ट्री है। तो अब पहले की तरह नहीं है, वुड बेस्ड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। लोगों का नज़रिया इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके बहुत बदल गया। स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो या बड़े बड़े मार्ट्स हो, वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। बहुत अलग तरीके से अब कलाकारी करी जाती है लकड़ियों के साथ। पहले और अब में एक समानता नहीं रह गई है। पहले एक हम हैंड टूल्स के साथ काम करते थे, अब बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ होती हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उससे कैसे आपको वुड पे डिज़ाइनिंग करनी है ये एक एडवांस लेवल हो चुका है। तो इसको बच्चे ये सब चीज़ें सीख पाएंगे, नई टेक्निकलिटीज़ सीख पाएंगे, तो उनके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप रहेगा। अगर बात करें हम अपने ही MDF की, पहले लकड़ियों के भारी लकड़ियों से पे काम होता था, अभी एक नई एडवांसमेंट आई है। MDF लाइट वेटेड भी होता है, उसमें आप अलग तरीके की कलाकारी बहुत कर सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं जिसपे हम CNC या राउटिंग कहते हैं। वो अब मशीनों के थ्रू होती है। तो वो मशीन्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, वो आप इस प्रोग्राम के तहत सीख सकते हैं और आगे अपने भविष्य को और सुनहरा बना सकते हैं। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, गर्ल्स के बालक के बच्चों के अलावा भी इसमें लड़कियाँ भी ऑफ कोर्स लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती। आज के स्तर पे लड़कियाँ कहीं भी लड़कों से कम नहीं है और ये फील्ड है। अगर मैं खुद बात करूँ, मैं खुद एक वुड बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और क्रिएटिविटी की जहाँ पे बात आए, शायद वहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से एक स्टेप हमेशा ऊपर ही रहती हैं। तो कुछ भी कलाकारी करनी है, क्रिएटिविटी और अपनी स्किल्स एनहांस करनी है, तो ये लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक इस संस्था में कुछ ऐसी लड़कियाँ जुड़ी हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया हो, अब तक कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने हो? जी बिल्कुल। इस हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी काफ़ी हिस्सा लिया है और अपनी स्किल्स को काफ़ी इन्हांस किया है। थैंक यू। इन से इस कार्यक्रम में आपके आमंत्रण से पहुंचा हूं और इस कार्यक्रम जो आप आयोजित कर रहे हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी देंगे जो इसके माध्यम से लोगों को पता चल सके जो आप आयोजित कर रहे हैं। सबको नमस्कार। मैं विशाल पॉल, समायरा का प्रेसिडेंट अध्यक्ष। समायरा एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों ने लोगों के लिए शुरू करी है, जिसमें हम चाहते हैं कि लोग शहरों से निकल के एक गांव की तरफ बढ़ें, गांव के लोगों के लिए काम करें। हर किसी का ध्यान शहरों पे है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपने गांव के लोगों को भी आगे उठाएं, अपने गांव को भी आगे उठाएं। उसी जगह पे हम लोग इस जगह पे एकत्रित हुए हैं कि ताकि आज का जो प्रोग्राम है हम हमारे गांव के लोगों के लिए बढ़ा सकें। जो पढ़ाइयाँ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, कोर्सेज़ हैं, वो हर कोई अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, बट जो स्किल है वो आपको लाइफ के हर फेज़ में काम आती है। तो हम चाहते हैं कि इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए, ये फर्नीचिंग स्किल हो गई है, वुडन स्किल्स हो गई हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो आम नागरिक हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे गदरपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर के लोग हैं, उसका बेनिफिट उठाएं। तो इसलिए आज हमारे आयोजन रखा गया है और हमारे पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहता है कि हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। इसी विषय में हम लोगों ने आज हमारे ग्रीन पैनल हो गए, अवार्ड के लोग हो गए, FSSAI वाले लोगों से बात करके हम लोगों ने प्रोग्राम रखवाया ताकि हम लोग यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला पाएँ इस बेनिफिट्स का। जो लोग तक स्कीम्स नहीं पहुँचती हैं, हम वो वाली सारी स्कीमें लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। खास करके अगर जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, समायरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हमारे अपने ही जड़ों से निकली हुई है, तो हम चाहेंगे कि हम लोग अपने लोकल लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करें इस चीज़ में, हमारे लोकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ इस चीज़ों का, इसलिए हमने ये रखवाया है।